बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को डिस्कस करने के लिए। इसका थर्ड सेशन है, तो इसमें अब हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। वो रिएक्शंस जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें से पहला है ओजोनोलिसिस। नाम से ही लग रहा है कुछ ओजोन से रिलेटेड होगा। ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ आपका अल्कीन रिएक्ट करेगा। लिसिस एक नई चीज है। एशन मीन्स एडिशन तो हमने पढ़ा था। लिसिस लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, टूटना, मॉलिक्यूल का टूटना। अल्कीन आपके ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और अल्कीन में जिस जगह डबल बॉन्ड मौजूद है वहीं से मॉलिक्यूल टूटेगा। ठीक है, ये इसकी बड़ी खास बात है कि जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है वहीं से मॉलिक्यूल टूटेगा। अब जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो दो अलग अलग हाफ्स हो जाएंगे अल्कीन के, और वहीं पे कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। इस खास रिएक्शन बिहेवियर की वजह से ओजोनोलिसिस का रिएक्शन यूज होता है डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, कि चेन में किस जगह डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ओजोनोलिसिस करवाई जाती है। जो कार्बोनाइल के प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका डबल बॉन्ड किस जगह पे है। तो खास बात क्या है? चेन में अल्कीन की जिस जगह डबल बॉन्ड मौजूद है वहीं से मॉलिक्यूल टूटेगा और वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप्स बन जाते हैं। अब आपके पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है? रिएक्शन प्रोसीड होता है जब हम ओजोन को बबल्ड करते हैं। ठीक है, किसमें? उसको हम पास करवाते हैं अल्कीन के सोल्यूशन में से। अल्कीन का सोल्यूशन हम मिथेनॉल में बनाते हैं। तो आपका ओजोन विगरसली, बहुत वायलेंटली, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ और फॉर्म करता है अनस्टेबल मोलो ओजोनॉइड, जो फर्दर रिएक्शन पर रीअरेंजमेंट के बाद ओजोनॉइड में कन्वर्ट होता है। और दूसरे स्टेप में ओजोनॉइड की हम रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, तो कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है। अब रिएक्शंस के थ्रू हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अल्कीन का मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, इथीन। हमारे पास बिहेवियर वही है कि डबल बॉन्ड में टूटना है, रिएक्शन होना है। डबल बॉन्ड टूटेगा, अल्कीन में दोनों जो कार्बन है उनकी एक एक वैलेंसी आपके पास फ्री हो जाएगी। ओजोन के मॉलिक्यूल को देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। एक ऑक्सीजन, ये सेंट्रल ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और इधर सिंगल बॉन्ड है। बहुत सारी जगहों पे आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना भी नजर आता है, इसीलिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और आपके इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी हम देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जब ओजोन का मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक होगा और आपके पास ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी और फर्दर फिर आपके पास ये इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटरैक्शन है और मोलो ओजोनॉइड बन रहा है। ये आपका ओजोन जो है ये आपके पास ये इधर आके अटैच हो गया। ये डबल बॉन्ड टूट गया था तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है। कार्बन पे दो हाइड्रोजन्स थे, वो ये मेंशन कर दिए, इस कार्बन के भी दो हाइड्रोजन्स, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे ओजोन का ऐड हो गया। मोलोजोनाइड है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ये अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करता है? ये कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन के इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और उसके बाद क्या है, कार्बन का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसीज फ्री होंगी। ये दो वैलेंसीज फ्री हुई थी, ये एक वैलेंसी और एक ये वैलेंसी। यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव होता है जो फिर फर्दर इधर आके अटैच होके ओजोनॉइड बना रहा है जो आपका एक स्टेबल फॉर्म। अब आपके पास अगर हम इस ओजोनॉइड को देखें, हमने कहा था हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। आपका ये वाटर है, इसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है। अब इस ओजोनॉइड की क्लेवेज होती है, मॉलिक्यूल टूटता है। कैसे टूटेगा? देखो, एक क्लेवेज का पार्ट जाएगा ये कार्बन, ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। अब क्या हुआ, ये मैंने सेपरेट लिख दिया। अब अगर इसमें देखो, ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्टेट पूरा होता है, इसने अभी एक बनाया हुआ है। ठीक है, और कार्बन टेट्रावैलेंट है, चार बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री है, इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी फ्री है। वैलेंसी पूरी करने के लिए ये क्या करते हैं, आपस में एक डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल का एक पार्ट तो सेपरेट हो गया, अब ये पार्ट रह गया। अब कैसे बनेगा? अब ये पार्ट टूटेगा, ये क्लेवेज इस तरीके से होगी। इसको ये लिखा, कार्बन
सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन आ गए। अगेन कार्बन देखो 3 बॉन्ड्स बने हुए और ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4, तो दोनों एटम्स की कार्बन और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री है। ये आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, कार्बोनाइल बन गया। अब आपके पास क्या हुआ, ये दोनों कार्बोनाइल्स बन गए। इस केस में सिमेट्रिकल कीन था, तो दोनों कार्बोनाइल ग्रुप सेम है, एल्डिहाइड्स बने हैं। फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर। एल्डिहाइड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और एक एंड पे, एटलीस्ट एक एंड पे हाइड्रोजन होता है। ये 2 एंड पे अगर हाइड्रोजन आ जाए तो ये इस फैमिली का पहला मेंबर होता है। ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। अब क्या रह गया, ये ऑक्सीजन रह गया। ये ऑक्सीजन और ये वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, H2O2। जिंक भी तो डाला था ना, वो जिंक अब इस H2O2 को प्रोमोट के साथ इंटरेक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब आपका क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल था ये यहाँ से टूटा, 2 CH2 ये अलग हुआ, ये CH2 अलग होता है और फिर यहीं पे डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर हम अब इसको रिएक्शंस को देखें कि हम डायरेक्ट लिखें विदाउट टू मच डिटेल्स, तो देखो ये अल्कीन का मॉलिक्यूल है, ओजोन से इंटरेक्ट कर रहा है जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। ये मॉलिक्यूल टूटा, जब मॉलिक्यूल टूटा तो ये 2 हाफ्स अलग हो गए, ये हाफ अलग हो गया, ये हाफ अलग हो गया। ये इस तरह लिखा जा सकता है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, कार्बन और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन। इस वक्त इसकी दोनों वैलेंसीज फ्री हैं। ये वाला हाफ ऐसे लिख दिया, कार्बन 2 हाइड्रोजन और ये दोनों वैलेंसीज फ्री है। अब क्या करेगा, ये दोनों वैलेंसीज जो है, ऑक्सीजन है यहाँ पे O3, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ अटैच करवाया, 2 वैलेंस, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन की भी 2 वैलेंसीज फ्री, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बना, वही प्रोडक्ट है। अगला ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा पार्ट आया, दूसरे पार्ट ने ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन लिया, उसके साथ इंटरेक्ट किया और प्रोडक्ट बना दिया। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और उनके साथ ऑक्सीजन अटैच कर दिया। क्या बन रहा है प्रोडक्ट आपका, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, अगला मॉलिक्यूल है प्रोपीन। अब क्या है, ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, सेम बना। अब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखते हैं, जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये रेड से, मींस अलग लिखा है। तो अब इसको हम देखते हैं, कोई वजह होगी ना। ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक किया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट CH3CH और एक CH2। CH3CH को हमने ऐसे लिख दिया, देखो 2 वैलेंसीज फ्री है। CH2 आपका ऐसे आ गया, 2 हाइड्रोजन लिखे, 2 कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो गई। ऑलराइट, अच्छा अब हम ऑक्सीजन इन पे ऐड करवाते हैं। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की भी 2 वैलेंसीज फ्री है, इन दोनों के साथ इसने ये डबल बॉन्ड बना लिया, आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया। कार्बोनाइल ग्रुप बना है, C डबल बॉन्ड हो। अब ये क्या है, एल्डिहाइड फैमिली का दूसरा मेंबर है। ये क्या हुआ, 2 वैलेंसीज फ्री थी, यहाँ से ऑक्सीजन लिया और उसके साथ रिएक्ट करने के बाद इसने ये बना दिया। तो इस तरह हम इक्वेशंस को डायरेक्टली भी लिखते हैं कि मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और जहां से ब्रेक किया वहीं से हमने उनको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर दिया। तो ये तरीका क्या है, डायरेक्ट अगर हमें इक्वेशन कंप्लीट करनी हो तो ये जो पार्ट्स हैं ये तो नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ एक्सप्लेन किया गया, मतलब इस तरह लिखे हुए आप डायरेक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और अपने प्रोडक्ट्स बना दिए, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, अब आपके पास ये आपके टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके पास समझने के लिहाज से भी आपकी कंसंट्रेशन चाहिए और उसके अलावा आपके पास ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। एक और तरीका है जहाँ जिससे एक और फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये कि उन्होंने बताया कि एल्कीन है जिसकी ओजोनोलिसिस की गई, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हुआ एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, जो 2 बनेंगे उनमें क्या है, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड है। अब आपने क्या करना है, रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, आपने कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देना है। एक तरीके से ये वो सिग्निफिकेंस कह रहे हैं कि भाई लोकेट करो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, आइडेंटिफाई करो अल्कीन। अब एसिटाल्डिहाइड हमारा क्लू है, हमें यहाँ से चलना है। ये पूरा हम बैक जाएंगे, पहले हम अल्कीन से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, अब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, उससे हम अल्कीन आइडेंटिफाई करेंगे, पूरा बैक प्रोसेस जाएगा। अब हमने देखा एसिटाल्डिहाइड क्या है, अल्कीन फैमिली का दूसरा मेंबर विद 2 कार्बन्स।
ठीक है, दूसरा मेंबर है, एक पहले मेंबर में एक कार्बन था, दूसरे मेंबर में 2 कार्बन हो गए। अच्छा ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, यानी कि हमारे पास अल्कीन जो भी है वो रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है ऐसे। ऑलराइट फाइन, तो ये प्रोडक्ट्स हमारे बन गए। अब अगर हम देखें, हम अभी क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे थे 2 पार्ट्स में, वो 2 पार्ट्स अलग हो रहे थे, फिर हम क्या कर रहे थे, उनमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे। अब अगर हम इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दें, हमने यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दिया तो क्या हुआ, ये कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हो गई। इसमें से ऑक्सीजन को निकाला तो ये कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हो गई। ठीक है, अब ये जो 2 वैलेंसीज फ्री हुई हैं, अब अगर मैं चाहूं तो इस CH3CH को मैं ऐसे लिख दूं, ये CH3CH इसको मैंने मिला के ऐसे लिख दिया, अभी भी इसकी 2 वैलेंसीज फ्री हैं। इसको भी मैंने CH3CH करके लिख दिया। ठीक है, ये वैलेंसीज तो फुलफिल थी, 3 और 1 4 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे थे। यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ, 2 वैलेंसीज फ्री। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर दिया, CH3CH ये लिखा, CH3CH ये लिखा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया और इसमें ये डबल बॉन्ड ऐड हो गया। ऑलराइट, ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट। तो पूरा हम बैक गए कि हमने क्या किया, अपना प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट से हमने ऑक्सीजन निकाले, ऑक्सीजन निकाल के जो 2 पार्ट्स थे हमने वो आइडेंटिफाई किए, फिर उनको ज्वाइन किया और हमने डबल बॉन्ड ऐड करके अल्कीन बनाया। अब ये 4 कार्बन का अल्कीन है, क्या है ये, 2 ब्यूटीन, 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये आपका 4 कार्बन का अल्कीन 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है वो है पॉलीमराइजेशन। टर्म जो है इससे फेमिलियर है, पॉलीमर फॉर्मेशन। पॉली ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है मैनी, बहुत सारे। प्रोसेस में क्या होता है, मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं और पॉलीमर चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। रिएक्शन मोस्टली प्रोसीड होता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन के ट्रेसेस यूज करते हैं। ऑक्सीजन को ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं किया जाता। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं और आप हीट करें तो कंबस्शन का चांस बहुत डोमिनेट करता है। उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के ट्रेसेस, हम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं वो हम 400 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और जो कैटलिस्ट है उसमें क्या है, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल है और 7 एल्यूमिनियम। ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये आपके इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए सूटेबल कैटलिस्ट है। अब हमारे पास क्या है, रिएक्शन को अगर हम देखें, 400 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी यूज हो रहा है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी हैं, इथीन का मॉलिक्यूल था, एन मॉलिक्यूल्स यूज किए, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, रिएक्शन बिहेवियर सबका सिमिलर है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वैलेंसी फ्री हो जाएगी इस तरीके से दोनों कार्बन से। एन मॉलिक्यूल है, पॉलीमर बनाना है, तो ये मोनोमर है जो आपके अब आपस में लिंक अप होते जाएंगे। वो छोटा यूनिट, मोनोमर का क्या मतलब, क्या है मोनोमर, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार लिंक अप हो रहा है। इसको समझने के लिए हम अगर देखें, वॉल, जो दीवारें हमारी बनती है किससे बनती है, ब्रिक, ईंट से। तो ईंट, ब्रिक इसका मोनोमर है जो ज्वाइन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और वॉल बना के दे रहा है। तो ब्रिक आपका मोनोमर और वॉल आपका पॉलीमर। तो यहाँ पे इथीन का मॉलिक्यूल मोनोमर है। अब बहुत सारी ब्रिक्स यूज की थी, बहुत सारे हम इथीन के मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो हमने एन ले लिया, ये फिक्स क्वांटिटी कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, वैलेंसीज फ्री हुई थी, इसको हमने जरा इस फॉर्म में करके लिख लिया ताकि हमें जरा अरेंजमेंट में लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। एक एंड ये फ्री है, एक एंड ये फ्री कर दिया हमने। 2 वैलेंस, इधर इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री थी और इस कार्बन की, तो वो वैलेंसीज हमने इधर स्विच कर दी, नो मैटर। ये एक यूनिट हो गया। अब क्या, यहाँ एन यूनिट्स हैं तो हर यूनिट इसी तरीके से ब्रेक होगा और हर यूनिट में इसी तरह आपके पास क्या होंगी, 2 वैलेंसीज फ्री होंगी। तीसरा यूनिट हमने कनेक्ट किया। इस तरह करके हम जितने यूनिट्स चाहें लिंक अप करते जाएं, तो क्या होगा, इस तरह आपकी लॉन्ग चेन बनती जाएगी। ये जो 2 एंड्स हैं आपके, ये यहाँ से भी कार्बन की वैलेंसी फ्री, ये आपस में कनेक्ट होंगे, ये आपस में कनेक्ट होंगे और आपका पॉलीमर बनाएंगे। अब क्या हुआ, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है।
तो पॉलीमर को लिखने का अब हम कितनी लंबी चेन लिखेंगे, हम यूनिट्स ज्वाइन करते जाएंगे, पॉलीमर बनता जाएगा। तो पॉलीमर को लिखने का तरीका क्या होता है, उसका जो मोनोमर होता है वो लिखकर एन लिख देते हैं कि ये एन टाइम्स जो है ये इसके साथ ज्वाइन होंगे, और ये शो कर रहा है कि ये वैलेंसीज फ्री है, दोनों एंड से ये CH2 आके ज्वाइन होते चले जाएंगे, और इथीन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉलीथीन में, जिसको हम पॉलीथाइलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पॉलीमराइजेशन, सिंपल सा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यूनिट्स आपस में लिंक अप होते जा रहे हैं। ये मोनोमर है जो ज्वाइन होके पॉलीमर बना है। पॉलीमर को लिखने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें आपस में लिंक अप हुए, तो हम क्या करते हैं, जो मोनोमर होता है, जो बेसिक यूनिट होता है, वो लिखकर ब्रैकेट्स में के बाहर एन लिख देते हैं कि ये इनके एन यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाए। अब बुक में नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स की एग्जांपल्स भी दी हैं। आपके पास उनका बताया है कि उनका मोनोमर क्या है, और साथ साथ फिर बताया है कि आपके पास उनके यूजेस क्या है। गो थ्रू इट। ठीक है, बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या किया, ये नेचुरल पॉलीमर है, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, डीएनए, इनके ये मोनोमर्स हैं। अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं तो प्रोटीन बनता है, ग्लूकोज ज्वाइन होंगे तो स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज ज्वाइन होगा तो सेल्यूलोज बनेगा, डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं आपस में, तो ये साथ इनके मोनोमर्स लिखें, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टर। ठीक है, ये सारे आपके पॉलीमर्स हैं। ऑलराइट, so that's all about today's lecture. Thank you very much, students. Okay, and Allah Hafiz from my side.